बिहार में चुनाव हो चुके हैं। जनता ने पूर्ण बहुमत से एनडीए को सरकार बनाने का मौका भी दे दिया, लेकिन बिहार की राजनीति को ये मंजूर कहाँ है कि कुछ भी सीधे सीधे तरीके से हो सके। यानी कि जब तक कंफ्यूजन ना हो तब तक सॉल्यूशन कैसे होगा। लेकिन इस बार के चुनाव में एक और चीज़ है जो खास रही, वो ये कि अब महिला उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। बिहार में पहली दफा होगा जब उप मुख्यमंत्री के नाम के लिए महिला का नाम सामने आ रहा है। यानी कि बिहार की राजनीति अब बदलती हुई भी दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। आज राज्यपाल फागू चौहान उन्हें 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के लिए दुख की बात यह है कि उनका साथ देने के लिए अब सुशील मोदी उनके साथ नहीं होंगे। करीब 15 सालों का ये रिश्ता, यानी कि 15 साल की ये हिट जोड़ी यहीं पर समाप्त हो गई है और अब उप मुख्यमंत्री के पद के लिए 2 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन लगभग ये तय माना जा रहा है कि ये 2 नाम ही उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। ये भी पहली दफा होगा जब बिहार में 2 डिप्टी सीएम चुने जा रहे हैं। पहला नाम है तारकिशोर प्रसाद का, तो वहीं दूसरा नाम है रेणु देवी का। अब आपको बताते हैं कि अचानक से ही ये 2 नामों पर इतना ज्यादा भरोसा बीजेपी क्यों कर रही है और इनका राजनीति में कैसा इतिहास रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तारकिशोर प्रसाद की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही कटिहार जिले से लगातार 4 बार से विधायक पद पर जीतते आ रहे हैं। 64 साल के तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी ने इस बार भी कटिहार सीट से उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी तारकिशोर प्रसाद ने जीत हासिल की। तारकिशोर प्रसाद 12वीं पास है। इस बार उन्होंने डॉक्टर राम प्रकाश महतो को 12,000 वोटों से हराया था। 2015 में लालू नीतीश की मजबूत जोड़ी को हरा करके जीतने में भी ये कामयाब रहे थे। अगर हम इनकी संपत्ति की बात करें तो करोड़पति हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद। राजनीति के साथ साथ इन्हें व्यापार से लेकर के कृषि प्रोफेशन में भी खासा दिलचस्प है। अब बात करते हैं दूसरे नाम पर चर्चा होने वाली, यानी कि उप मुख्यमंत्री के नाम पर जिनकी चर्चा तेज हो रही है, उनका नाम है रेणु देवी। बात करते हैं कि रेणु देवी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से क्यों सौंपी जा रही है। विधायक रेणु देवी बिहार सरकार की मंत्री रह चुकी है। उसके बाद उन्होंने बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया गया था। इस बार बेतिया विधानसभा से रेणु देवी विधायक चुनी गई है। आपको बता दें कि रेणु देवी 1995 में नौतन विधानसभा से बीजेपी से चुनाव हार गई थी। उसके बाद उन्हें 2000 में बेतिया से ही बीजेपी ने फिर मौका दिया और वो इस बार चुनाव जीत गई, जिसके बाद 2000 से लेकर के 2015 तक वो लगातार बेतिया में सेवा करती रही। लेकिन 2015 के चुनाव में कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी ने उन्हें हरा दिया था। इस बार यानी कि 2020 में रेणु देवी ने बेतिया से फिर चुनाव जीत लिया है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने जो इन 2 नामों पर भरोसा किया है वो इस पद के लिए कितने फिट बैठते हैं और आगे जाके अपनी जिम्मेवारी को कितनी बखूबी से निभाते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये तय माना जा रहा है कि ये 2 नाम ही अब उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की कुर्सी पर बैठने वाले हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।